बिजली के महंगे बिलों से तंग होकर लोगों ने लगवाया सोलर पैनल। सोलर पैनल के साथ अरेंज किया नेट मीटरिंग। अब उसको गवर्नमेंट ने तब्दील कर दिया नेट बिलिंग में। बिजली की कीमत से तंग आवाम के ऊपर नेपरा ने क्या बम गिराया, कैसे नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ये कैसे काम करेंगे और आम सार्फिन को उसका क्या नुकसान होगा। चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि सोलर पैनल अब हर घर की ज़रूरत बन चुकी हुई है। लोग इससे पहले जब लाइट चाहती थी लोग यूपीएस की तरफ आए। यूपीएस की जगह फिर ले ली जनरेटर्स ने। जनरेटर्स जो कि सुई नाधारण गैस के ऊपर चलते थे, लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि सुई गैस की शॉर्टेज की वजह से सुई गैस की भी लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई और लोगों के जनरेटर्स भी काम करना बंद हो गए। उसके ऊपर फिर बिजली महंगी से महंगी होती गई, पर यूनिट रेट बढ़ता गया और एट द एंड क्या हुआ कि लोगों को एक ही चीज नजर आई। एक ही चीज को उन्होंने अपना मसीहा समझा कि शायद हमारी यहां से जान छूट जाएगी इस महंगी बिजली से, और उन्होंने लगवा लिए सोलर पैनल। अब आप अगर अपने छत के ऊपर जाएंगे तो आपको इर्द गिर्द कुछ सोलर पैनल ही नजर आएंगे। अब छतों को मुकम्मल तौर पे ढांपा जा रहा है। लोग अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक अगर कोई दो प्लेट लगवा सकता है, 4 प्लेट लगवा सकता है, जितने मर्जी किलोवाट का वो उसकी कैपेसिटी है, वो कोशिश करता है पैसे जोड़ जाड़ के वो सोलर पैनल लगवा रहा है ताकि उसकी फैमिली अंधेरे में ना डूबे और उसको महंगे बिल ना भरने पड़े। क्योंकि बिजली की कंजम्पशन जो है अगर वो रोजाना की बुनियाद पर देखी जाए तो आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है, और उसके भारी भर बिल्स जो सैलरीड पर्सन है या मजदूर है वो उसकी जेब के ऊपर बहुत भारी हैं और वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा। तो अब लोगों ने इसका सलूशन यह निकाला कि तकरीबन 7000 मेगावाट तक इस वक्त सोलर सिस्टम से बिजली पैदा की जा रही है, और इसने लोड शेडिंग के ऊपर भी काफ़ी हद तक काबू पाने में नेपरा की मदद की। लेकिन इससे पहले हुआ ये कि सोलर पैनल जब लगवा लिया तो एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी नेट मीटरिंग की, कि आप नेट मीटरिंग करवा देते थे। दिन में आप सारा दिन आपका डायरेक्टली सोलर पैनल के ऊपर चलता था। उसके बाद आप वापडा के साथ जितनी भी आपकी यूनिट्स दिन में पैदा होती हैं वो शेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी 300 यूनिट्स पैदा हुई, आज के दिन में आपकी 300 यूनिट्स पैदा हुई, वो आपकी ग्रिड स्टेशन को चली गई। उसके बाद आपके घर की आज की कंजम्पशन जो है वो 200 यूनिट है। इसका मतलब है आपकी 100 यूनिट्स एक्स्ट्रा चली गई ग्रिड स्टेशन की तरफ। अब ग्रिड स्टेशन आपको क्या देता था? उन यूनिट्स के बदले यूनिट्स आपको यूनिट्स मिलती थी जो आप कंज्यूम करते थे। बहुत सारे हमारे दोस्त, उनके बिल्स अगर आप देखें तो उनमें ढेर सारी यूनिट्स जो कि आपकी वापडा की तरफ, कैप्को की तरफ, फ्लैस्को की तरफ अभी इस वक्त बिल के अंदर पड़ी होंगी, वो उनका बहुत ज़्यादा। लेकिन उसका फ़ायदा आमतौर पे ये कहा जाता था कि हमें क्या फ़ायदा है भैया, सिर्फ वो गन चक्कर है, रोकड़ा तो हमें मिल नहीं रहा, रोकड़ा तो है नहीं हमारे पास, तो उसका हमें फ़ायदा क्या होगा? भैया ये फ़ायदा थोड़ी है कि आपको बिल नहीं आ रहा, आप रात को भी एयर कंडीशन चलाते हैं, आप दिन में भी एयर कंडीशन चलाते हैं, ये फायदा था। लेकिन नेट मीटरिंग का जो लोग चाहते थे, लोग ये समझते थे कि शायद हम जो बिजली पैदा करके वापडा को या ग्रिड स्टेशन को दे रहे हैं, हमें उसकी पेमेंट भी शायद मिल जाए। लेकिन ऐसा कुछ शायद वो पेपर्स में ही होता रहा। उसके बाद डायरेक्टली उन्होंने लास्ट ईयर मार्च में उन्होंने जो रेट है वो भी, नेपरा ने इसका रेट भी जो डिफरेंट रखा हुआ था। अगर वैसे आपका जो यूनिट का रेट है वो 50 रुपए है, तो जो नेट मीटरिंग से जो आपकी हराम बिजली पैदा होती है उसका यूनिट प्राइस लास्ट मार्च में 11 रुपए था। तो अब कंज्यूमर्स के लिए ये आप समझते ही हैं, ये एक ऐसा रास्ता है जो बाल से बारीक है और तलवार से तेज है। अब यहाँ पे पहले नेट मीटरिंग था, अब नेट बिलिंग की तरफ आ गया। अब यहाँ पे यूनिट टू यूनिट था कि पहले आप नेट मीटरिंग में क्या करते हैं, जितने यूनिट आप कंज्यूम करते हैं उतने यूनिट्स उसमें से माइनस हो जाते हैं और दूसरे यूनिट आपके पास
जमा हो जाते हैं। लेकिन अब नेट बिलिंग की तरफ आ गए। नेट बिलिंग में ये होगा जो पहले नेट मीटरिंग जिनकी चल रही है ये उनके ऊपर अभी फिलहाल लागू नहीं होगा, लेकिन जो नए सार्फिन हैं उनको अब नेट बिलिंग जो है वो उसके ऊपर रजिस्टर किया जाएगा। और नेट बिलिंग में ये होगा आपके जितने यूनिट्स एक्स्ट्रा होंगे उसके पैसे आपको अगले बिल में शो हो जाएंगे कि आपके इतने पैसे बनते हैं, या हर 3 माह के बाद जब आपका बिल आएगा उसमें आपको कैश भी आप ले सकेंगे। अब नेपरा ने सोलर सिस्टम की यहाँ पे गुंजाइश ज्यादा से ज्यादा हद 1 मेगावाट मुकर्रर की है, और उसके लिए भी आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगी। जितना आपका लोड मंजूर होगा आप उससे ज्यादा लोड इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यूनिट के बदले यूनिट नहीं बल्कि पैसे के बदले पैसे का हिसाब होगा। मतलब वही दोबारा से उसी मिसाल की तरफ, आज के दिन में आपके यूनिट बने हैं 300, तो 300 यूनिट आपके ग्रिड स्टेशन को गए, वो आपके बने 11 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस्तेमाल किए 200 यूनिट, तो 200 यूनिट मिले आपको 50 रुपए के हिसाब से। तो ये यहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे 300 यूनिट आपके 11 रुपए के हिसाब से 3300 के बने, और दूसरी तरफ आपके 3300 रुपए बने, और दूसरी तरफ 200 यूनिट आपके 50 रुपए के हिसाब से बने 10,000। अब 10,000 में से 3300 को माइनस कर लिया जाएगा और 6700 आपका जनाब बिल बन जाएगा। तो ये बिलिंग का सिस्टम बन गया है। अब सार्फिन का या कंज्यूमर का ये कहना है कि हमें बैटरीज लगवानी चाहिए और बैटरीज की तरफ आना चाहिए, और नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग से जान छुड़वा लेनी चाहिए। अभी फिलहाल नेट मीटरिंग वाले तो इसमें नहीं आ रहे, लेकिन 7 साल के बाद वो भी बिल्कुल सेम टू सेम चलेंगे। अभी फिलहाल भी उनको फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं जितना नेट बिलिंग वालों को पड़ेगा। अभी भी उनका सिर्फ यूनिट एडजस्ट नहीं होंगे बल्कि पैसे एडजस्ट होंगे। तो अब ये यूनिट से निकल के गेम पैसों तक आ चुकी हुई है। आप क्या कहते हैं, ये जो नेपरा की पॉलिसी है, क्या अब कोई नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग की तरफ जाएगा? इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सारा कुछ है नेपरा के हक में। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।